रोड पे ही कहते थे या मस्जिद में कहते थे आओ हम आपको कलमा पढ़ा देते हैं। कलमा तो बच्चे भी पढ़ा देते हैं। आपने इनसे पूछा कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था, क्या मौजज़ा था कि इन्होंने इनके दिल में आई कि मुसलमान होना चाहते? आपने पढ़ने की कोशिश की? हाँ जी, मैं तो नमाज सीख गया हूँ। सारी सीख गए? हाँ पढ़ते जी, हैं? हाँ जी, 5 वक्त की? 5 वक्त की। उसको मैंने तसल्ली दी। सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, तो वो ये है कि कोई रिश्ता लेना देना पसंद नहीं करता। मैं कहा मैं तो इस्लाम में जाना चाहता हूँ, अगर आपने जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो फिर। कोई मुश्किलात, कोई तब्दीली आई आपकी जिंदगी बहुत में? ज़्यादा तब्दीली आई है। जितने भी क्रिश्चियन हैं वो यही करेंगे इस्लाम में आ जाए। बेगम भी हम मुसलमान हैं, हाँ बच्चे जी। भी माशाल्लाह सारे। वो मेरी बेगम भी पढ़ रही है कुरान पाक। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के आखिरी गांव में मौजूद हूँ, कब्रिस्तान के अंदर हूँ। मुसलमानों का कब्रिस्तान है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ आपको एक भाई नज़र आ रहे हैं जो पहले क्रिश्चियन थे। मुसलमान होने में इतना टाइम क्यों लगा और इतनी देर ये ढूंढते किसको रहे और क्या मौजज़ा था जिसकी वजह से जो है ये मुसलमान हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप दीन इस्लाम में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और आपने इस्लाम कबूल किया। क्या वजह थी? वजह यही थी कि मैं पहले ढूंढता रहा हूँ कोई मुफ्ती साहब मिले अच्छा। तो वो मुझे इस्लाम में दाखिल करे। अच्छा। क्योंकि बच्चे थे मेरे साथ। शादीशुदा थे आप? शादीशुदा कितने हूँ। बच्चे थे? मेरी 4 बेटियां थी। अच्छा, बेटा नहीं था कोई? बेटा था, वो फौत हो गया था। अच्छा ठीक है। तो यानी मुझे कि कोई पूरी सपोर्ट नहीं कर रहा था। यानी कि रोड पे ही कहते थे या मस्जिद में कहते थे आओ हम आपको कलमा पढ़ा देते हैं। कलमा तो बच्चे भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। मसला ये होता है कि मसला तो ये होना था ना बच्चियों का। हाँ इन्होंने जवान होना है, इनकी शादियां भी करनी है। जी, करनी है ना, तो बाद में मेरा आईडी कार्ड ना बनता। हाँ मेरा आईडी कार्ड ना बनता तो फिर बच्चियों को मसला होना था। जी। इसकी वजह से 2 साल जो है ना टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। अभी जब मैं इस्लाम में आया हूँ, दाखिल हुआ हूँ, तो मुफ्ती साहब ने ये कहा, उन्होंने पूरी सपोर्ट की है, शनाख्ती कार्ड भी बनवाया है, माशाल्लाह। तो बच्चियों के मेरे फार्म भी बनवाए हैं। तो उन्होंने बच्ची अभी मेरी 2.5 पारा पढ़ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने पढ़ने की कोशिश की? हाँ जी, मैं तो नमाज सीख गया हूँ। सारी सीख गए? हाँ पढ़ते जी, हैं? हाँ जी। 5 वक्त की? 5 वक्त की कभी नहीं नमाज छोड़ी? नहीं। कितनी देर होगी आपको मुसलमान हुए? 7 महीने हो गए। अच्छा, किस चीज ने आपको, आपके दिल में कैसे आया कि मुझे वो इस्लाम में दाखिल मुझे होना चाहिए? इस्लाम में बस अल्लाह ताला ने जो है मेरा ज़हन इधर किया है तो मैं आ गया। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से दिल में आई? दिल में आया। कहाँ थे आप? वो क्या लम्हा था? बेगम को बताया तो उसने कुछ वो कहा तो सब नहीं? कुछ ही कहा था। मैं कहा मैं तो इस्लाम में जाना चाहता हूँ, अगर आपने जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो फिर आपको जो खर्चा पानी है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अच्छा, बेगम को कहा? हाँ। तो उसने क्या कहा कि मैं भी होना चाहती हूँ? कि मैं भी हो जाऊंगी फिर। ठीक है कि अगर आप मुसलमान हो जाएंगे तो। फिर आप 2 साल आपको लगे, 2 साल बाद आप कारी सफदर साहब के पास पहुंचे? मैं फिर कारी सफदर पास के पहुंचा, तो उसके बाद जो है फिर मेरे हालात कुछ बेहतर हो गए। अच्छा, बेहतर हो गए। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको दोबारा से मुबारकबाद कि आपने माशाल्लाह से एक और फैमिली को मुसलमान किया। आपने इनसे पूछा कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था, क्या मौजज़ा था कि इन्होंने इनके दिल में आई कि मुसलमान होना चाहते हैं? आपने इनसे फिर पूछ कैसे सारी की, अपनी तसल्ली कैसे की? भाजी ऐसे है कि क्योंकि भाई शबाज का इन्होंने वाक़या सुना हुआ था, और भाई शबाज का सारा वाक़या सुन के ना इसके दिल में तड़प पैदा हुई कि देखो इसको, क्योंकि लोग इधर गांव वाले बताते थे कि भाई इधर एक मुसलमान हुआ और इसने देखा भी था, जनाजा भी देखा, तो देखो उसको अल्लाह पाक ने कितना नवाजा है, कितनी इज्जत दी, कितनी इज्जत दी। तो इसके दिल में इरादा पैदा हुआ, इसने इजहार किया, तो हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मैं इसके पास गया। तो हम इधर गांव वाले मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अकरम साहब, तो वो मेरे साथ, और हमने इसको इस्लाम कबूल करवाया, और इसको मैंने तसल्ली दी। सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, तो वो ये है कि कोई रिश्ता लेना देना पसंद नहीं करता जी। तो मैंने इसको कहा कि मैंने कहा भाई ज़ीशान, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपका भाई हूँ, मैं ऐसे समझना कि मैं आपका सका भाई हूँ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जब बच्चियों का वक़्त आएगा तो इंशाल्लाह मैं भरपूर आपका साथ दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल में 3 से 4 बच्चियाँ जो हैं, जो ईसाई से मुसलमान होती हैं, 3 से 4 बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैं शादी करता हूँ, और ये अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से करता हूँ। अल्लाह ही मेरी मदद करते हैं माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि अकेला उसको 10 दी बुला ले, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि भाई जितने भी आप अफराद लाना चाहते लाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। माशाअल्लाह। तो उसके बाद ये है कि उसको ज़रूरत के मुताबिक
जो ज़रूरत होती है घरेलू ज़रूरत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामान भी देता हूँ। तो इसी तरह से इस हवाले से मैंने भाई ज़ीशान को कहा कि भाई ज़ीशान आपने परेशान नहीं होना, मैं हर लम्हा हर घड़ी हर वक्त आपके साथ हूँ। जब मुझे आवाज़ लगाएगा, रात को लगाएगा, दिन को लगाएगा, मैं भाई ज़ीशान आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूँगा। जी माशाल्लाह। जी ज़ीशान भाई, इस्लाम लाने के बाद कोई मुश्किलात, कोई तब्दीली आई आपकी ज़िंदगी बहुत में? ज़्यादा तब्दीली आई है। हम्म, तो थोड़ी बहुत ही तो परेशानियां आती हैं, अल्लाह पाक इम्तिहान भी लेता है थोड़े है। बहुत आप कि साबित अगर कदम मैं रहे। इसको देता हूँ तो अगर मैं नहीं देता तो क्या करता है ये। जी, पहले मुश्किलात आई, अल्लाह ने आजमाया, पहले मुश्किलातें आई हैं, आपने सब्र किया। सब्र किया है। इस्लाम में आकर कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा, जिंदगी? बहुत अच्छा ये महसूस मजहब कर रहा हूँ। मजहब कैसा है ये? मजहब बहुत अच्छा है ये, क्या पैगाम सबसे देना अच्छा चाहेंगे? मजहब है ये। जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है, मैं तो कहूँगा कि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो यही करेंगे इस्लाम में आ जाए, क्योंकि सबसे अच्छा यही है इस्लाम का जी, दायरा। सबसे खूबसूरत मजहब है, क्योंकि मोहब्बत और काम तो प्यार का मेहनत दर्स तो देता है, इंसान करता ही रहता है, करता ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन जो ये दीन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। हाँ जी। जी, ज़ीशान भाई हमारे साथ मौजूद थे और इनकी बेटी की ये कब्र है मासूम की, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इनकी कब वफात हुई? ये मैं 3 महीने पहले हुई है। अच्छा, हाँ जी। ये आप मुसलमान हो चुके थे हाँ जी। तो आप आते हैं इसकी कब्र पे? हाँ जी, ज़रूर आते हैं, आते क्यों नहीं। जी, बेगम भी हम मुसलमान हैं, हाँ बच्चे जी। भी माशाल्लाह सारे वो मेरी बेगम भी पढ़ रही है। पुराने पाक। हाँ जी। अच्छा, आपने सारी नमाज सीख ली? हाँ जी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर, इस्लाम के ऊपर इस्तकामत दे और आप साबित कदम रहें और आपके लिए जन्नत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने जाना कि किस तरीके से मुसलमान होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाद में सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। बेटी की शादी का मामला आता है तो कोई रिश्ता नहीं लेता, बरादरी से पहले बाइकाट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो इस्लाम में दाखिल हो रहा होता है उसको पूरे दिल से वेलकम करना चाहिए। और कारी जो हमारे साथ सफदर भाई हैं, उनका बड़ा शुक्रिया कि वो देखें मस्जिद भी बना रहे हैं और कई फैमिलियों को मुसलमान कर चुके हैं। और इनके वाला साहब ने भी काफ़ी फैमिलियों को, इनके ससुर ने भी 2500 फैमिलीज़ को मुसलमान किया था। तो ये एक सदका जारिया है जो कि क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।